स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। कर रहे हैं महफूज मंदिर की जाने बढ़ते रहें। टुडे इज 9 जून एंड द डे इज ट्यूसडे। आज का हमारा सबसे पहले जो लेक्चर है, जो लेसन है, वो इंग्लिश का है। इंग्लिश का यूनिट 7 स्टूडेंट ऑफ द ईयर, साल का बेहतरीन स्टूडेंट। इसकी जो डायरी है आज 9 डेट की, वो आपकी यूनिट 7 के क्वेश्चन आंसर्स हैं और वर्ड सेंटेंस हैं जो कि आपने नोट्स से देख के कॉपी पे करने हैं। सबसे पहले इस पेज पे हमारे पास इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग्स है जो कि हम लर्न कर लेते हैं। सेफ्टी, सेफ्टी मीन महफूज रखना या हिफाजत करना। सिक्योरिटी मीन भी महफूज रखना या हिफाजत करना होता है। केयर मीन देखभाल करना या हिफाजत करना। प्राइज मीन इनाम, अवार्ड मीन इनाम। गेट कीपर मीन चौकीदार, वॉचमैन चौकीदार देखने वाला। हर्ट मीन जख्मी करना, इंजर्ड मीन भी जख्मी करना। स्ट्रेंजर मीन अजनबी, अननोन पर्सन जिसे आप जानते ना हो, अजनबी के सेंस में। अब आपके नोट्स के पेज नंबर 5 पे, नोट्स के पेज नंबर 5 पे आपके ये क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड सेंटेंस आपको गिवन है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉन द गोल्डन कप एट स्कूल एंड वाई। किसने स्कूल में गोल्डन कप जीता और क्यों। अहमद वॉन द गोल्डन कप एट स्कूल। अहमद ने गोल्डन कप जीता स्कूल में। ही वॉज फाउंड बी द बेस्ट ऑब्जर्वर ऑफ स्कूल। वो स्कूल के मकसद का यानी कि मुशाहिदीन का बेहतरीन मकसद पाया गया था, यानी कि वो स्कूल के रूल्स थे जो स्कूल के, उनकी पाबंदी करता था, अपने उस्तादा की बात मानता था। डू यू इंटर एन एम्प्टी क्लासरूम। क्या आप खाली कमरा जमात में दाखिल होते हैं। नो आई डू नॉट इंटर एन एम्प्टी क्लासरूम। नहीं, मैं खाली कमरा जमात में दाखिल नहीं होता। व्हाट इज़ नॉट अलाउड इन द कंप्यूटर सेक्शन। कंप्यूटर सेक्शन में किस चीज़ की इजाज़त नहीं है। ड्रिंक्स एंड लंच आर नॉट अलाउड इन द क्लासरूम। ड्रिंक्स, मशरूबात और लंच की इजाज़त नहीं है कमरे जमात में। व्हाट डिड अहमद डू व्हेन अ क्लासमेट वाज हर्ट। अहमद ने क्या किया था जब उनका जमात का साथी ज़ख्मी हो गया था। अहमद हेल्प हिम, अहमद ने उसकी मदद की थी। एंड टेक हिम टू द इमरजेंसी रूम, और उसे इमरजेंसी रूम में ले जाने में उसकी मदद की थी। व्हाट इज़ द मैसेज इन दिस लेसन। इस सबक से आपको क्या मैसेज मिलता है, क्या सबक मिलता है। द मैसेज इन दिस लेसन इज़ वी शुड ओबे द रूल्स एंड बी डिसिप्लिन एंड ओबीडियंट। मैसेज जो आपको मिलता है इस सबक से वो ये है कि हमें ओबे करना चाहिए, यानी कि हुक्म मानना चाहिए, और रूल्स जो कवानीन हैं उनकी पाबंदी करनी चाहिए नज़्म व ज़ब्त के साथ। एंड ओबीडियंट मीन फरमादार बनकर। नीचे जो आपके वर्ड्स सेंटेंस हैं ये वर्ड सेंटेंस है आपके। योर फर्स्ट वर्ड इज़ प्राइज। प्राइज मीन इनाम। आई वॉन्ट द फर्स्ट प्राइज, मैंने पहला इनाम जीता। सेफ्टी मीन हिफाजत करना। ट्रैफिक रूल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सेफ्टी ऑफ लाइफ। ट्रैफिक रूल्स जो ट्रैफिक के कानून हैं वो ज़रूरी हैं हमारी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए। नर्स मीन वो जो नर्स ही होता है और ये हॉस्पिटल में काम करते हैं। डॉक्टर्स के बाद जो टेक केयर करते हैं आपकी, वो नर्सेज ही होती हैं। नर्स हेल्प डॉक्टर्स। नर्स जो है डॉक्टर्स की भी हेल्प करती हैं टू ट्रीट द पेशेंट, मरीजों का इलाज करने के लिए। गेम मीन खेल। आई लाइक टू प्ले गेम्स ऑन फ़ोन, मुझे पसंद है मोबाइल फ़ोन से फ़ोन्स पर गेम खेलना। स्कूल माई स्कूल नेम इज़ ग्लोरियस इंग्लिश स्कूल, मेरे स्कूल का नाम ग्लोरियस इंग्लिश स्कूल है। टाइटल मीन खिताब। द टाइटल ऑफ दिस लेसन इज़ स्टूडेंट ऑफ द ईयर। जो खिताब है इस सबक का वो है स्टूडेंट ऑफ द ईयर। क्लास मीन जमात। आई रीड इन क्लास 3, मैं जमात 6 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। स्लाइड मीन झूला। द बॉयज़ वांटेड टू स्लाइड डाउन द हिल, लड़के चाहते थे कि वो पहाड़ी से नीचे आए झूला लेते हुए। कंप्यूटर मीन कंप्यूटर इज़ वेरी हेल्पफुल इन एजुकेशन। कंप्यूटर हमारी तालीम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, यानी कि मुफीद है, हमारी मदद करता है। हर्ट मीन ज़ख्मी। योर वर्ड्स रियली हर्ट मी, आपके अल्फाज ने मुझे सच में बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। इसी के साथ आपका इंग्लिश का जो आज का लेक्चर था वो ख़त्म होता है। आपने इन क्वेश्चन आंसर्स और इन वर्ड सेंटेंस को नीट कॉपी पे डन करना है विथ नीट राइटिंग। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारी अगली डायरी है साइंस की यूनिट 6 मटेरियल्स, मादी एशिया चीज़ें। उसकी हमने आज डायरी जो है वो यूनिट 6 बुक वर्क है जो कि आपने बुक पे डन करनी है। आज हम इसकी डायरी लर्न करने जा रहे हैं। ये बुक पेज नंबर 59 पे है और नोट्स के पेज नंबर 13 पे ये आपको गिवन है। नाउ लेट्स स्टार्ट। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ नेचुरल रिसोर्स। ये जो आपके पास पॉइंट्स गिवन हैं, इनमें से कौन सी ऐसा ऑप्शन है कि जो नेचुरल रिसोर्स जो है वो नहीं है। तो इनमें नेचुरल रिसोर्स कौन सा है, यानी कि कुदरती रिसोर्स जो ज़राया है वो कौन सा नहीं है। बिल्डिंग्स हैं वो। 2 ऑप्शन इज़ बिल्डिंग्स।
ग्लास इज मेड फ्रॉम, ग्लास किससे बनता है? रॉक, सैंड, क्ले या फिर केमिकल, सैंड। प्लास्टिक इज मेड फ्रॉम, प्लास्टिक किससे बनता है? रॉक, सैंड, क्ले, ऑयल, ऑयल से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक, कौन सा इसमें से, ये जो नीचे ऑप्शंस आपके पास है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो है मैग्नेटिक है, यानी कि मैग्नेट के साथ चिपक जाता हो, अट्रैक्ट करता हो, वो है आपका आयरन। विच ऑफ दिस इज नॉट वाटर प्रूफ, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वाटर प्रूफ नहीं है? हार्ड रॉक, ग्लास, प्लास्टिक, कॉटन फाइबर्स, कॉटन फाइबर्स। नीचे जो आपके पास हैं वो है नेम द टर्म फॉर, यानी कि ये आपके पास डेफिनेशन से आपने नेम देना है कि ये किससे रिलेट करती हैं। योर फर्स्ट इज मटेरियल्स दैट आर नॉट फाउंड नेचुरली बट आर मेड फ्रॉम केमिकल्स डैश, यानी कि ऐसी मादी अशिया चीज़ें जो कि कुदरती तौर पर तो ना पाई जाती हों लेकिन वो केमिकल की मदद से बनाई जाती हों, तो वो क्या है आपके? प्लास्टिक। सेकेंड ऑप्शन इज स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड शाइनी मटेरियल, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, सख्त और चमकदार चीज़ें, मादी अशिया जो हैं, डेट कैन बी हमेड इंटू डिफरेंट शेप्स, यानी कि उन्हें तोड़कर किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता है, विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि तोड़े बगैर उन्हें किसी भी शेप में कन्वर्ट किया जा सकता हो, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? इट्स अ मेटल। मटीरियल्स थ्रू विच हीट कैन ट्रेवल इजीली, वो चीज़ें जिनमें से बिजली जो है वो इजीली गुजर जाती हो या हरारत गुजर जाती हो, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? कंडक्टर्स। कंडक्टर्स मीन मोसल, मोसल वो जिनमें से चीज़ें बिजली गुजर सकती हो या हरारत। मटीरियल्स डेट आर अट्रैक्टेड टू मैग्नेट्स, वो चीज़ें जो अट्रैक्ट करती हों, मैग्नेट के साथ चिपक सकती हों, मकनातीस के साथ, वो कौन सी हैं? आयरन एंड स्टील। मटीरियल्स दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्क्रैच, यानी कि वो चीज़ें जो डिफ़िकल्ट से उनमें स्क्रैच पड़े, उनमें आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं या कुछ भी, लेकिन इस प्लान को हमने किया है मटीरियल्स दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्क्रैच और ब्रेक। और इसके आगे अगर आप ब्लैंक इसकी ब्लैंक टर्न करना चाहिए इसके आगे, तो वो आप कॉइन लिख सकते हैं। मटीरियल्स दैट इज़ ईजी टू बेंड, वो मटीरियल्स, वो चीज़ें जो इजीली मुड़ सकती हों, बेंड हो सकती हों, वो आपकी क्या है? फ्लेक्सिबल, यानी कि लचकदार चीज़ें। नीचे आपके पास है आर दिस एनी टास्क फॉर विच पेपर इज़ नॉट सुटेबल, थिंक एंड टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट इट, राइट योर फाइंडिंग्स बिलो, यानी कि ये पेपर के बारे में हम पढ़ने लगे हैं। आई थिंक पेपर इज़ नॉट सूटेबल फॉर, पेपर नहीं सूट करता किन किन चीज़ों के लिए, यानी कि हम पेपर्स क्या क्या चीज़ें नहीं बना सकते, या पेपर किन चीज़ों के लिए सूट नहीं करता। कैरिंग हैवी आइटम्स, यानी कि वो भारी चीज़ें नहीं उठा सकता, या उनसे हम कोई भी हैवी चीज़ या भारी चीज़ नहीं बना सकते, लाइक कार, लाइक बिल्डिंग्स, कुछ भी नहीं बना सकते। दिस इज़ बिकॉज, इसकी वजह क्या है? इट कैन टीयर इजीली, यानी कि इजीली फट सकता है, आसानी से फट सकता है। विच आर द फॉलोइंग मेड फ्रॉम, नीचे आपके पास है व्हाट आर द फॉलोइंग मेड फ्रॉम, टॉक अबाउट देम, दे मे बी मेड ऑफ मोर देन वन मटीरियल। ये नीचे आपके पास मटीरियल सेम है, या आपने बताना है कि ये किस किस से बनते हैं, यानी कि फर्स्ट है आपके पास रेन कोट, रेन कोट किससे बनता है? कॉटन, प्लास्टर एंड नायलॉन। शूज़, शूज़ किससे बनते हैं? कनवस, लेदर, कनवस मीन मोटा कपड़ा होता है ये। ग्लासेस, ग्लासेस किससे बनती है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला किससे बनती है? प्लास्टिक, वुड, मेटल पार्ट्स। रैबिट हट्स, रैबिट हट्स किससे बनता है? वुड फ्रेम, फाइव। वाटर बॉटल, वाटर बॉटल किससे बनती है? स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम। कार किससे बनती है? मेटल, प्लास्टिक, रबर, लेदर। हाउस किससे बनता है? वुड, सीमेंट और मड से। इसी के साथ जो आपका साइंस का लेक्चर है वो ख़त्म होता है। आपने इस बुक वर्क को 2 से 3 मरतबा लर्न करना है और इसको बुक पे डन करना है और इसको याद भी करने की कोशिश करनी है। इसी के साथ आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। हमारी जो आज की नेक्स्ट डायरी है वो है सोशल स्टडीज़ की। सोशल स्टडी का आज हमने यूनिट 7 ट्रांसपोर्ट राय आंदोलन की डायरी करनी है। यूनिट 7 बुक वर्क राइट ऑन बुक, यूनिट 7 का बुक वर्क आज हम लर्न करेंगे जो कि आपने बुक पे डन करना है। आइए चलते हैं अपनी बुक की तरफ। नाउ ओपन योर बुक पेजेस, बुक पेज नंबर इज 40, बुक पेज नंबर 40। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ए पार्ट जो है नेम द फॉलोइंग, यानी कि जो आपके पास लाइन्स हैं इन सबको नेम देना है आपने। योर फर्स्ट लाइन इज अ व्हीकल विथ 2 व्हील्स एंड एन इंजन, ऐसी गाड़ी जिसके 2 पहिए हों और इंजन हो उसे क्या कहा जाता है? एंड द नेम ऑफ द व्हीकल इज मोटरसाइकिल, MOTORCYCLE, मोटरसाइकिल, या आप मोटर बाइक भी लिख सकते हैं।
नंबर 2 पॉइंट है अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट फ्लाइज एंड कैन कैरी मेनी पीपल, यानी कि एक ऐसी ट्रांसपोर्ट यानी कि ज़राए अमदरफ्त का एक ऐसा ज़रिया जो कि उड़ता हो और काफ़ी सारे लोगों को उसमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हो, तो वो आपका क्या है, एरोप्लेन। थर्ड पॉइंट है अ व्हीकल पुल्ड बाय हॉर्स, ऐसी गाड़ी जो हॉर्स यानी कि घोड़े के जरिए खींची जाती हो या उससे चलाया जाता हो, वो है आपका टांगा, TONGA टांगा। फोर्थ पॉइंट है अ व्हीकल विथ 3 व्हील्स एंड एन इंजन, ऐसी गाड़ी जिसके 3 पहिए हों और इंजन हो उसको क्या कहा जाता है, ऑटो रिक्शा। नंबर 5 अ व्हीकल यूज्ड बाय फार्मर्स, यानी कि ऐसी गाड़ी जो कि किसान इस्तेमाल करते हों टू कैरी गुड्स एंड टू पुल अ प्लग, और ऐसी गाड़ी जो फार्मर्स इस्तेमाल करते हों एक जगह से एक सामान मतलब उसमें रखा जाए और एक जगह से उसे दूसरी जगह ले जाया जाता हो तो उसको क्या कहते होंगे, तो बुलक कार्ट, यानी कि ये ऐसी गाड़ी है जिसके आगे कोई भी मतलब आप कह सकते हैं गधा गाड़ी इसको कह सकते हैं, या गांव में जैसे कि भैंस या आगे कुछ भी बांधा हुआ और पीछे उसके एक रेड़ा टाइप सा लगा हो तो उसको ये कहा जाता है बुलक कार्ट। नंबर बी पार्ट है आपका विच कैन गो द फास्टेस्ट, कौन सी चीज़ है जो तेज़ तरीन मूव करती हो, पुट दिस इन ऑर्डर, यानी कि अभी आपके पास नीचे नेम्स हैं, आपने इसमें से बताना है कि सबसे ज़्यादा जो उनसे कौन सी चीज़ जो है वो तेज़ी से मूव करती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले तेज़ जो हमारे पास मूव करती है वो कार है, देन हमारे पास बस आएगी, फिर हमारे पास स्कूटर आएगा, उसके बाद बाईसाइकिल, फिर टांगा, फिर एंड पे बुलक कार्ट। ये इसको आप इस सेंस में भी बुलक कार्ट को लेंगे जब किसान जो है, अब तो शायद मशीनें आ गई हैं काश्तकारी की, पहले गायें और ये गायों और भैंसों के ज़रिए से वो अपनी ज़मीन में हल बोते होते थे, तो आप इसको उस सेंस में भी ले सकते हैं। नंबर सी पॉइंट है आपका हेयर आर सम रोड सेफ्टी सिचुएशंस, यहाँ पे कुछ रोड सेफ्टी सिचुएशंस दिए गए हैं, आपने पुट अ टिक अगेंस्ट दोज विच यू थिंक आर सेफ, मतलब आपको लगता है जो चीज़ें सेफ़ हैं, जो रूल्स आपको बताए गए हैं जो सेफ है उनके आगे आपने टिक लगाना है, एंड पुट अ क्रॉस अगेंस्ट दोज विच आर नॉट, और उनके आगे क्रॉस लगाना है जो कि ठीक नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट इज़ क्रॉसिंग द रोड फ्रॉम बिहाइंड अ व्हीकल, यानी कि आप सड़क जो है एक पार्किंग में गाड़ी खड़ी है उसके पीछे से क्रॉस करना, रोड को अबूर करना क्या ठीक है या नहीं, तो इट्स क्रॉस। वॉकिंग ऑन द फुटपाथ, आपको फुटपाथ पे चलना चाहिए, ठीक। क्रॉसिंग द रोड इन अ हरे, आपको जल्दी में रोड क्रॉस करना चाहिए, क्रॉस। गेटिंग ऑन द मूविंग बस, आपको चलती हुई बस पे सवारी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्रॉस। प्लेइंग ऑन और नियर अ रोड, रोड के करीब खेलना चाहिए या रोड पर खेलना चाहिए आपको, क्रॉस। ये आपके ट्रू ऑप्शन थे। फर्स्ट इज क्रॉस, सेकंड इज ट्रू, एंड थर्ड इज क्रॉस, फोर्थ इज़ क्रॉस, एंड फिफ्थ इज़ क्रॉस। इसी से के साथ आपको जो बुक वर्क है वो ख़त्म होता है, आपने इसको 2 से 3 मिनट पर लर्न करना है, अपने बुक पे इसको डन करना है। साथ ही आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का अगला लेक्चर जो है वो है मैथ्स का, मैथ्स का यूनिट 7 डेफिनेशंस। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसकी हाफ डेफिनेशंस डन कर ली थी, ये 2 जो रह गई थी वो आज हम इस लेक्चर में लर्न करने लगे हैं। फर्स्ट इज सेमीसर्कल। सेमीसर्कल क्या होता है, द डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेमीसर्कल, यानी कि डायमीटर यानी कि एक सर्कल है आपके पास, उसको आपने 2 इक्वल यानी कि 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया है, तो उसके हर हिस्से को आप सभी सर्कल कहते हैं। नीचे क्वार्टर, क्वार्टर क्या है, क्वार्टर क्या होता है, व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ऐसा दायरा जिसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ क्वार्टर, उसके हर हिस्से को क्वार्टर कहा जाता है। इसी से के साथ हमने तो अपनी प्रीवियस की थी वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस जो हमने बुक पेज नंबर 7 से की थी, जैसे कि सर्कमफेरेंस की थी, सर्कमफेरेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस, यानी कि जो बाउंड्री बनी हुई है इसकी लेंथ को, ये जो बाउंड्री बनी हुई है सर्कल की, उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। फिर हमने पढ़ा था सेंटर। सेंटर इज़ अ फिक्स पॉइंट इनसाइड अ सर्कल, ये एक फिक्स पॉइंट होता है सर्कल के अंदर, विच इज़ इक्वेडिस
टेंथ फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, यानी कि ये इक्वल होता है सर्कमफेरेंस के हर हिस्से की तरह, यानी कि बिल्कुल मिड में होता है, इसकी अप डाउन राइट लेफ्ट साइड ये चारों साइड से इक्वल होता है। रेडियस, रेडियस क्या पढ़ा था हमने कि रेडियस होता है, रेडियस इज अ लाइन joining the center point and any point on the circumference of the circle, radius is denoted by r। रेडियस क्या थी कि एक आपके पास पॉइंट जो अंदर आपके पास ड्रॉ है वो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जो कि सर्कमफेरेंस के साथ जाके टच करती है, तो उसको हम रेडियस कहते हैं, चाहे वो आप ऊपर वाली साइड से करें या नीचे वाली साइड से करें या लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें। फिर हमने पढ़ा था डायामीटर। डायामीटर क्या होता है? अ डायामीटर इज अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड जॉइनिंग टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस। डायामीटर इज डिनोटेड बाय डी। डायामीटर का हमने पढ़ा था कि ये वो लाइन होती है सर्कल के अंदर जो कि दो ऑपोजिट सर्कमफेरेंस यानी कि लेफ्ट और राइट साइड के सर्कमफेरेंस को आपस में ज्वाइन करती है पॉइंट में से गुजर कर, तो इसको हम क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं। इसी के बाद हमने आज जो दो हमारी रिमेनिंग रह गई थी सेमी सर्कल और क्वार्टर, जो कि आज हमने लर्न किए हैं। आपने इन सब डेफिनेशंस को अच्छे से लर्न करना है, इनको नीट कॉपी पे डन करना है और इनको याद भी करना है। इसी के साथ आपका 9 जून का लेक्चर आज ख़त्म होता है एंड अल्लाह हाफिज़।